अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम सेंटेंसेस के हिंदी अर्थ निकालते हैं और हिंदी अर्थ में जो हम लोगों को देखो, कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। संयोजक, अब आपको हिंदी अगर नहीं आती तो मैंने हिंदी तो बता दी है। बेसिकली कंजंक्शन की जो डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ी थी, अगर ये पार्ट वाइज वीडियो चल रहा है इसको ठीक पहले वाली वीडियो में देखा था। अगर ये लेंदी वीडियो चल रहा है तो अभी मैंने आपको उस समय पहले बताया था कि कंजंक्शन क्या फंक्शन करता है, सेंटेंस में अलग अलग चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। लेकिन कंजंक्शन में कभी कभी जो पेयर होते हैं उन पेयर में एक और पेयर, यानी कि एक वर्ड में जो पेयर हम डालने की कोशिश करते हैं हिंदी के अर्थ के अकॉर्डिंग, वो रियल में वहाँ पे शब्द आएगा नहीं और वो शब्द का जो अर्थ निकल रहा है जो कि सुपरफ्लूअस है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कॉमा लगाते हैं। बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, समझो। जैसे सेंटेंस में हम लोग को स्टार्टिंग में, मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग की, सेंटेंस, यहाँ देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखा अपना और यहाँ पर सेंटेंस लिखा है। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में इस जगह पर कोई कंजंक्शन लिया है, एस, आफ्टर, बिफोर, इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल, वाइल, बिकॉज, इसको बिकॉज ही बोलते हैं, बिकॉज ही बोलते हैं, बल्कि सिंस। सिंस का अर्थ यहाँ पे चूँकि निकलेगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की वीडियोस में और कंजंक्शन वाले में। तो अगर हम ध्यान दें तो जो इनके अर्थ निकलेंगे, सिंस, बिफोर, बिकॉज, जो भी आपके वर्ड है, इनकी जो मीनिंग निकलेगा वो मीनिंग अगले सेंटेंस में डालने के लिए एग्जामिनर हम लोग को THEN, सो, हैंस और देयरफॉर देते हैं। इनको रिमूव करना है और इनका ही जो अर्थ निकलता है, देयरफॉर, हैंस, सो और देन, जो इनके बेसिकली जो मीनिंग है, जो इनका सेंस है, वो सेंस देने के लिए हम लोग उस सेंटेंस के ठीक पहले इन वर्ड को ना लगा के केवल और केवल कॉमा लगाते हैं। ये कॉमा जो है इन्हीं 4 वर्डों का सेंस देता है। दूसरी बात, इन वर्ड्स का कोई पेयर होता ही नहीं है, इसलिए कॉमा अपने साथ में लाते हैं। अगर इनके पेयर हो रहे होते, जैसे बिटवीन संग में एंड आता है, फ्रॉम के साथ में टू आता है, बोथ के साथ में एंड आता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को इनके साथ में एक कंजंक्शन डालना पड़ता पेयर में। लेकिन रियल में इनके कोई पेयर होते ही नहीं है। अब होते ही नहीं है और सेंटेंस को जोड़ना भी है, एक नया मीनिंग भी देना है, तो उसके लिए हम लोग कॉमा लगाते हैं। अब इस सारी की सारी बातों को हम लोग सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, एज द ट्रेन इज़ रनिंग लेट, एज द ट्रेन इज़ रनिंग लेट, जैसा कि ट्रेन देरी से चल रही है, सो आई कैंसल माई टिकट, इसलिए मैंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। हिंदी तो पूरा सही निकला, बिल्कुल ठीक है। अब अभी मैं समझाने जा रहा हूँ और इस बात को मैं कंफ्यूज करने की कोशिश करूँगा। मतलब जो अर्थ निकल रहा है, जो यहाँ पर एज और सो रखा हुआ है, ये गलत है और इस चीज़ को मैं पहले सही साबित करूँगा कि ये सही क्यों सोचना चाहिए, यानी गलत तरीके से इसको सही क्यों सोचना चाहिए, क्योंकि ये बात हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ा था वो भी मैं बताऊँगा। अब मैंने क्या किया, ये पीछे वाले सेंटेंस को रखा मैंने आगे, आई कैंसल्ड माई टिकट, मैंने अपने टिकट कैंसिल कर दिए, एज द ट्रेन इज़ रनिंग लेट, जैसा कि ट्रेन लेट चल रही है। अब आप ध्यान दो कि इस सेंटेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ट्रेन लेट चल रही है, तो मैं अपनी ट्रेन टिकट जो है वो पास्ट में कैंसिल की थी कि अभी कैंसिल की है। तो हमें ध्यान ये देना है कि जो वर्तमान में कंडीशन चल रही है, जैसे कि द ट्रेन इज़ रनिंग लेट, ट्रेन लेट चल रही, इसलिए मैंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। इसका मतलब मुझे जानकारी पहले से ही थी, इसलिए मुझे जब जानकारी वो मिली तो मैंने अपना टिकट कैंसिल कर दी। दोनों की दोनों बातें पास्ट में सेंस में हैं। कैसे? ट्रेन लेट चल रही, तो ट्रेन अभी लेट नहीं चल रही है, पुरानी बात है, वो कंडीशन अभी भी चल रही है लेट होने की, इसलिए मैंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया था, यानी पास्ट में सेंटेंस ठीक है यहाँ पर। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैंने अगर मैं सो को डाल दूँ, इसलिए मैंने टिकट कैंसिल की जैसा कि ट्रेन चल रही थी। अगर मैं सो को यहाँ पर रखने की कोशिश करूँ तो इसका देखो मीनिंग कैसे निकल रहा है, सो आई कैंसिल माई टिकट, इसलिए मैंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी जैसा कि ट्रेन लेट चल रही है। अब आज निकलने वाले लोग आज के अकॉर्डिंग इसको अभी भी ठीक मानेंगे, मैं भी ठीक कहीं ना कहीं मान के चल रहा हूँ। इसको और कैसे ठीक मान सकते हैं, हम लोगों ने जब पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन,
तो हम लोग देखा था कि वहाँ पे एज और सो का कॉम्बिनेशन था, एज सो नहीं था, वेरी गुड, सो एज था, यानी कि सो और एज कॉम्बिनेशन था। अगर हम उसके हिसाब से अगर मान के चलें तो भी सेंटेंस मेरे ठीक है, क्योंकि ये पेयर में आते हैं। अब जरा मुझे छोटी सी बात ही बताओ कि जब वो पेयर में आते हैं तो उनका फिर मीनिंग क्या निकलता है। एज सो एज का हिंदी अर्थ निकलता है उतना ही जितना कि, वह उतना ही होशियार है जितना कि तुम। तो उतना और जितना की बात होती है, वहाँ पे कंपैरिजन होता है। सो और एज और सो, या एज और एज, आपके माइंड में जो भी पेयर हैं उनको पहले करेक्ट करो कि एज होता है और सो एज होता है। एज ए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आता है, सो और एज नेगेटिव और केवल नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव में नहीं आता है। जिनका बेसिकली काम होता है कि सेंटेंस में दो अलग अलग लोगों के बीच या उनके वर्क के बीच कंपैरिजन करना होता है। हिंदी अर्थ की बात करें तो उतना और जितना अर्थ निकलता है। क्या इन दो सेंटेंसेस में एज द ट्रेन इज़ रनिंग लेट आई कैंसिल्ड माई टिकट, ट्रेन उतनी ही लेट चल रही थी जितना कि मैंने टिकट कैंसिल किया, अब क्या अर्थ निकल रहा है? नहीं, यहाँ पे रियल में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे किसी कार्य के बीच में, किसी इंसानों के बीच में, किसी वस्तु के बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जब है ही नहीं तो यहाँ पर फिर ये कंजंक्शन अकेले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से एज आने के बाद हमने यहाँ पर एज लिया और एग्जामिनर हमें बीच में दे दिए सो, इस हिसाब से यहाँ पर सो नहीं आएगा। तो फिर आएगा क्या? यहाँ पर आएगा कॉमा। एज द ट्रेन इज़ रनिंग लेट कॉमा आई कैंसिल्ड माई टिकट। यहाँ पे जो सो का अर्थ निकल रहा था वही कॉमा अर्थ देगा। मीन्स सेंटेंस में अगर कॉमा लगाएंगे तो देन, सो, हैंस और देयरफॉर का जो मीनिंग वहाँ पे निकलेगा सेंटेंस में वही सेंस कॉमा देगा। ये आपको पता चल जाएगा पढ़ने के बाद। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको यहाँ पर पहले रखने की कोशिश करूँ तो यहाँ से कॉमा हट जाएगा। देखो इस एज ने इस सेंटेंस को ऐड किया, लेकिन अगला सेंटेंस में इसके लेट के बाद ठीक लिख दूँ ऐसे ही बिना कॉमा के तो ये सिंगल सेंटेंस माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो सेंटेंस थे, तो एक आपका यहाँ पे ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। क्लॉजेस वाली वीडियो में पढ़ा था, कंजंक्शन में पढ़ा था। दूसरी बात ही, अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता हूँ लेट के बाद तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को एक ही सेंटेंस मान के चलना है। फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाएंगे? एज द ट्रेन इज़ रनिंग लेट, फुल स्टॉप। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो होती हैं और क्लॉजेज जो होती हैं वो कभी भी अकेले लिखी नहीं जा सकती हैं, उनको दूसरे सेंटेंस साथ में कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो मैं कॉमा लगाऊं या पेयर वाला कंजंक्शन लगाऊं। तो देखो इतनी सारी थ्योरी समझने के बाद एक बात ये क्लियर हो रही है कि इनके बाद कॉमा ही क्यों आ रहा है, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब प्रिंसिपल क्लॉज को अगर मैं उठा करके पहले रख दूँ तो कॉमा तो इसलिए लगाया था क्योंकि दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करना था। अब इसके पहले तो कोई दूसरा मेरा सेंटेंस है ही नहीं, इसलिए मुझे यहाँ से कॉमा हटाना पड़ेगा, और जो कंजंक्शन लगा था वो तो गलत था ही। तो कैसे बनेगा? आई कैंसिल माई टिकट एज द ट्रेन इज़ रनिंग लेट, ये भी मेरा सही है। कॉमा हटा के, सॉरी सो हटा के कॉमा लगाओ तो सेंटेंस मेरा ठीक बनेगा। मेरे ख्याल से इतनी सारी लॉजिक बताने के बाद अब आप सॉल्व करना सीख जाओगे। सिंस इट इज़ डार्क, चूँकि अंधेरा हो गया है, सो आई विल नॉट कम, इसलिए मैं आऊँगा नहीं। बिल्कुल सही अर्थ निकल रहा है। अब इसको मैं पहले लिखूँ, सो आई विल नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आऊँगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है। बहुत बोलते हैं लोग, ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते हैं, और इवन कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाता है। लेकिन जब बात ग्रामर की करते हैं तो ग्रामर अपने मना करता है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सो नहीं आएगा, कॉमा आएगा। क्योंकि अगर मैं सो, सिंस और सो की बात करूँ तो सिंस का सो से कोई कंपैरिजन या फिर कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इस कंडीशन में मुझे चेक करने के लिए, अगर आपको प्रॉब्लम लग रही कि एच के संग में सो आएगा कि नहीं आएगा, सिंस के साथ में सो आएगा कि नहीं आएगा, वैन के साथ में देन आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को पता करने का एक तरीका सिंपल सा और है कि आप इस सो वाला सेंटेंस उठा के पहले लिख दो और सो ही आगे लगा दें। जो यहाँ पे कंजंक्शन लगा हुआ है उस कंजंक्शन के साथ इस सेंटेंस को उठा करके आप ठीक इसको पहले रख दो। इस सेंटेंस को उठा के पहले रख दो, इसको बाद में कर दो। सो आई विल नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आऊँगा क्योंकि अंधेरा हो गया है, मीनिंग अब गड़बड़ हो गया है। तो हम जो कंजंक्शन के साथ में उठा के बाहर रखते हैं तो मीनिंग गड़बड़ लगने लगता है, वो भी क्लियर कर देता है कि यहाँ पर सो नहीं आएगा।
देखो लॉजिक में जो बताएं वो तो सही बिल्कुल, अगर सारी लॉजिक फेल हो जाएं, दिमाग काम करना बंद कर दे, तो एक तरीका ये भी फिर है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये ठीक बना और ये ठीक है। ओके, मूव ऑन। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इस वाले को कंपाउंड बनाने के लिए सेंस हटा के फॉर लगा दो, क्योंकि फॉर आपका कंपाउंड में आता है। व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचा, देन सी स्टार्टेड मेकिंग फूड, तब उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक, आज निकल रहा है। देन लगाओ, देन सी स्टार्टेड मेकिंग फूड, तब उसने खाना बनाना शुरू किया जब मैं घर पहुंचा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब और तब होता है, तब और जब नहीं होता है। तब मुझे पता चला, अब मैं आया, तो ये गलत है। तो तब नहीं, अब मैं आया तब मुझे पता चला, तो अब पहले आता तब बाद में जाता है। कोई कंजंक्शन के दिमाग में तो लगाओ रूल, कैसे हम लोग बोलते हैं उस चीज़ को। ओके, तो यहाँ से THEN जाएगा। ये भी सेंटेंस अब ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। बिकॉज यू आर गुड देयर फॉर यू आर सेलेक्टेड, क्योंकि तुम अच्छे हो इसलिए तुम सेलेक्ट हुए हो। बिल्कुल सही अर्थ निकला, देखो एकदम एक्यूरेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या, इसके साथ में इसका पेयर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देयरफॉर शुरुआत में नहीं लगा सकते सेंस के अकॉर्डिंग। तो ये भी सही है, ये भी सही, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। एडवर्बियल क्लॉज इसमें यूज़ हुआ है। अनटिल यू फोकस ऑन दिस चैप्टर, जब तक तुम इस चैप्टर पे फोकस नहीं करोगे, देन यू कांट गेट सक्सेस, तो तुम सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब अनटिल के साथ में देन आया, देन यू कांट गेट सक्सेस, तब तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि तुम इस चैप्टर फोकस नहीं करते हो। तो ये भी अभी गलत है, तो इस हिसाब से यहाँ पर कॉमा आएगा और यहाँ पर भी कॉमा आएगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट बना, यहाँ पर भी कॉमा आएगा। अब सेंटेंस हमारे सारे के सारे सही हुए हैं। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव दिस देन डू दिस, अगर तुम इसको प्राप्त करना चाहते हो ना तो ये करो, तो ये करो। देन तो नहीं आएगा, ये तो आप सीख चुके हो, आएगा यहाँ पर कॉमा। फिर डू से सेंटेंस बना, सब्जेक्ट कहाँ चला गया, इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर तुम इसको प्राप्त करना चाहते हो तो इसे पकड़ो, तो कौन पकड़ेगा, तुमसे कहे तो तुम ही तो पकड़ोगे ना। इस हिसाब से यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस आ सकता है क्लॉजेस में। ये बात हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। तो कैसे बनेगा, डू दिस, इसे करो अगर तुम यह सफलता या फिर इसको प्राप्त करना चाहते हो। सेंटेंस एकदम करेक्ट है। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट देन ही रीच्ड स्टेशन, बच्चों वाला सेंटेंस है, सबने छोटे से पढ़ रखा है। डॉक्टर के आने से पहले वह मर चुका था, मरीज मर चुका था, या मेरे आने के बाद उसने खाना बनाया, तो पहले बाद वाला सेंटेंस हमने पढ़ रखे हैं। रियल में सेंटेंस क्या होता है कि ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन निकल जाने के बाद, पहले ट्रेन निकली इसलिए हैड से गया, वह पहुंचे तो वो बाद में गया, तो ये आ गया आपका पास्ट का इंडेफिनिट में। ये बना कैसे, इसकी सारी लॉजिक, सारी ट्रिक और चार्ट के थ्रू मैंने टेंसेस में ये बातें समझाई, देख लें जरूर जा कर के, लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं इसी सेंटेंस को फिर से चेक करूँ तो आफ्टर के बाद देन आ गया, तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कॉमा। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसको उठा के पहले रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के पीछे रख दो तो यहाँ पर कॉमा आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, इस वजह से। अब सेंटेंस मेरा ठीक हुआ है। वाइल शी वॉज कंपोजिंग अ पोएम, जब वो एक पोएम कंपोज कर रही थी ना, देन आई वॉज राइटिंग अ नॉवल, तो मैं इस समय एक नॉवल लिख रहा था। तो देखो अब यहाँ पर एक तो गलती क्या हुई, एक तो वाइल है, वाइल से ये इतना बड़ा सेंटेंस बनेंगे क्लॉज। अब क्लॉज कभी भी अकेला लिखा नहीं जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे फुल स्टॉप तो आएगा नहीं, पहली बात तो ये गड़बड़ है, तो यहाँ पे लगाओ कॉमा। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पे जो वाइल के साथ में देन दे रखा है, तो ये भी गलत है, यहाँ पे देन नहीं आएगा, केवल कॉमा आएगा। आईएनजी फॉर्म दोनों में कैसी आ रही, दोनों का मीनिंग क्या निकल रहा है, ये बातें हम लोग व्हेन और वाइल में कंपैरिजन करेंगे और उनके बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश करें, तब ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा। ओवरऑल ऐसे समझ लीजिए, जब दो काम एक साथ चल रहे हों, ठीक है, पैरेलल एक साथ चल रहे हों, तब उस कंडीशन में हम लोग वाइल का यूज़ करते हैं। एक काम पहले हो चुका है, एक काम बाद में हुआ है, दोनों में डिफरेंस है, एक साथ नहीं हुए हैं, ना हो रहे हैं, ना होंगे, तो उस कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं वैन का। बाकी चीज़ डिटेल में अलग से देखेंगे। इसको एक तरीका लिखने का ये भी है, आई वॉज राइटिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिख रहा था, वाइल सी वॉज कंपोजिंग अ पोएम, उसी दौरान वो एक पोएम कंपोज कर रही थी, मीन्स दोनों लोग एक साथ काम कर रहे थे। क्लियर। अब इसके बाद हम थोड़ी चीज़ों को और आगे देखने की कोशिश करेंगे।